हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ पॉलीगॉन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन, एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था हमने इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। देन आज हमें अपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो देखिए आइए आज हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पहला है हमारा फाइंड एक्स। हमारे पास एक एंगल देके रखा हुआ है, ये देखिए इस तरीके से कुछ हमारे पास एंगल दिया हुआ है। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं कि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। क्यों, हमें कैसे पता चला कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है? क्योंकि देखिए ये जो इसकी साइड देके रखी है ये बिल्कुल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये रेगुलर पॉलीगॉन है। तो देखिए इसका हमें एक्स निकालना है, मतलब इसका इंटीरियर एंगल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीरियर एंगल निकालने का। तो देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n-2 इज इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। तो देखिए इसका फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इस फॉर्मूला के थ्रू हम इसका x कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास n साइड ऑफ भुजा कितनी है 1 2 3 4 5, यानी कि जो हमारा n है वो है 5 -2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 5 में से 2 माइनस करा 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 540 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल हमारे पास निकल कर आ चुका है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, कोई एक एंगल निकालना है। जैसे कि हमें मान लीजिए इसमें से कोई एक एंगल निकालने को बोला जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो भी इसकी साइड थी 5x इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। तो देखिए x इज इक्वल टू 540 डिग्री, डिवाइड में क्या आ जाएगा 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 108 डिग्री। 5 का मल्टीप्लाई, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 टाइम, 0 वैसा कि वैसे ही 5 को 40 से डिवाइड किया 8 टाइम, यानी कि जो हमारे एक एंगल की वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 108 डिग्री। तो देखिए इसी तरह से हम अपना सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है फाइंड x + y + z + w। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें कुछ एंगल दिया हुआ है। तो देखिए ये हमारा कौन सा एंगल है, आपको दिख रहा होगा, ये इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z, और इसको मान लेते हैं w। तो देखिए हमारे पास ये दिया है 60 डिग्री और ये दिया है 120 डिग्री। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, हमें इसको निकालना है x + y + z + w। तो देखिए इसको निकालने का तरीका है, आप सॉल्व करिए इसे, बहुत इजी है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि ये जो भी हमारे एक्सटीरियर एंगल होता है उसका अगर हम सम करें तो वो कितना होता है 360 डिग्री, और इसमें दिया भी है x + y + z + w, यानी कि सबका सम करना है। तो अगर हम इन सभी का सम करेंगे तो हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल निकल कर आएगा वो आएगा 360 डिग्री। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो देखिए x + y + z + w सबका सम करना है, यानी कि सबका सम होगा 360 डिग्री। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसी तरीके से हम अपना थर्ड क्वेश्चन लेंगे जो कि है फाइंड x। इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए
इस तरीके से हमें एंगल दिया हुआ रहेगा। अब हमें पता करना है सम ऑफ एक्सियल एंगल। तो देखिए ये दिया है हमारे पास 110 डिग्री, ये दिया हुआ है हमारे पास 50 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो देखिए अब हमें पता करना है x। तो देखिए कैसे पता करेंगे, हम जानते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री होता है। अब हम इसको ऐड कर लेंगे। तो देखिए 110 डिग्री प्लस x प्लस 90 प्लस 50 इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। तो देखिए x प्लस, अब हम सभी को ऐड कर लेंगे। 110 में अगर हम 90 को ऐड करेंगे 200 में अगर हम 50 ऐड करेंगे तो 250। तो देखिए इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 360 को इधर लेकर आएंगे और 250 इधर पॉजिटिव फॉर्म में इधर लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास निकल कर आएगा 110 डिग्री, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 110 डिग्री। तो देखिए ये रहा हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ each exterior angle of a regular polygon of 9 साइड। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे के रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ each इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड। अब हमें इसमें क्या करना है, तो देखिए हमें इसमें हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है। एक पॉलीगॉन है जिसके हमें 9 साइड दिए हैं। तो देखिए आइए इसको कैसे निकालेंगे सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे एक्सटीरियर एंगल होता है उसका अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड n, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के थ्रू ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 360 डिग्री डिवाइड में 9, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में दिया है कि हमारे पास 9 साइड है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 डिग्री। तो देखिए हमारे पास इसका आंसर आ चुका है कि जो भी हमारा एंगल पॉलीगॉन है उसकी 9 साइड दी है, तो हर एक साइड की वैल्यू जो होगी कितनी होगी 40 डिग्री होगी। तो देखिए ये रहा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। ये हम जो भी आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं ये आपको एक बार खुद से सॉल्व करके देखना है। तो खुद से सॉल्व करना आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करवाने तक मत रुकिए, आप खुद से एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागॉन। देखिए ऑक्टागॉन क्या होते हैं ये सब हमने आपको पिछली क्लास है उसके पहले वाली क्लास में सब आपको पूरा डिटेल में बताया है। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो क्लास लीजिए। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालना है हमें। तो देखिए फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागॉन। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होगा, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। हमें इसका इंटीरियर एंगल निकालना है। इंटीरियर एंगल को अगर हम एक्सटीरियर एंगल में से माइनस करेंगे तो वो निकल कर आ जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लेंगे। फॉर्मूला होता है 160 डिग्री डिवाइड में 9 इज इक्वल टू, देखिए 360 डिग्री वैसा के वैसा ही
एन हमारे पास कितना है, ऑक्टागोन। ऑक्टागोन मतलब जिसकी 8 भुजाएं हो। तो देखिए अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 45 डिग्री। तो देखिए अब हमें इसका एक्सियल एंगल निकालना है। 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर देंगे तो हमारे पास आएगा 135 डिग्री। तो देखिए ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नोट डाउन करते जाइए आप, साथ साथ में आपके प्रॉपर नोट्स होना चाहिए जिसमें आपको सभी समझ में आ जाए। आपको जब ज़रूरत हो आप उस नोट के थ्रू अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। देन हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द नंबर ऑफ sides of a regular polygon whose exterior angle measure 45 डिग्री। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड निकालना है। तो देखिए कितने साइड हैं जिसका एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है रेगुलर पॉलीगॉन मतलब सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे। इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 360 डिग्री होता है। तो देखिए हमें क्वेश्चंस में निकालना है रेगुलर पॉलीगॉन की साइड। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं सारे एक्सटीरियर एंगल जिसका सम कितना होता है, सारे एक्सटीरियर एंगल जिसका सम होता है 360 डिग्री। तो देखिए इच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू निकालना है हमें। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको याद रहा, कभी भी ज़रूरत रहे तो आपको याद रहे। एन की वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास रहा है यहीं पर, फॉर्मूला हमारे पास यहीं पर है। तो देखिए 45 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड में एन। तो देखिए 45 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड एन। तो देखिए 45 मल्टीप्लाई एन, एन इधर डिवाइड में था इधर आ गया तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 360 डिग्री। एन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 45 मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 72 डिवाइड में 9 आएगा, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 9 8 जा 72। तो हमारे पास आएगी एन की वैल्यू 8। इसको हमने डिवाइड किया 8 टाइम तो हमारे पास जो एन की वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 8। तो इस तरीके से ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नोट डाउन कर लीजिए आप। तो देखिए अब हम देखिए क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले स्टार्टिंग हमारा चैप्टर जो था पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। तो देखिए आज हम फिर से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। तो देखिए व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। तो देखिए क्वाड्रिलेटर ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड होती है उसे हम क्वाड्रिलेटर्स कहते हैं। हमने पढ़ा था जिस एंगल की 4 साइड होती है उसे ही हम क्वाड्रिलेटर्स कहते हैं। क्वाड्रिलेटर्स 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए पहला शब्द है हमारा क्वाड्री। क्वाड्री का मतलब होता है 4, लेटरल का मतलब होता है साइड। तो देखिए क्वाड्रिलेटर का मतलब भी हुआ है 4 साइड। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं उसे हम पढ़ते हैं। अ 4 साइड पॉलीगॉन विथ एंगल एंड 4 वर्टिकल्स। सेकंड है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल
of a quadrilateral. देखिए, a four side polygon with angle and for vertical, sum of the interior angle of a quadrilateral. तो देखिए, इसको हम एक क्वेश्चंस के थ्रू या एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको जल्दी समझ में आए। एग्जाम्पल हमारा, जैसे कि फॉर्मूला लेते हैं, n-2 इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो देखिए, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। n हमारे पास कितना है? 4। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि क्वाड्रिलेटर्स जिसकी भुजा 4 होती है। 4 लिया, -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 4 में से 2 माइनस किया, 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो देखिए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। जैसे कि हमने क्वेश्चंस के जो हमने पॉइंट्स लिख के रखे, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री, तो हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। तो देखिए, एंगल लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है जिसकी 4 साइड हैं, जो बिल्कुल इक्वल है और जिसकी 4 साइड है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तो हमारे पास सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर है 360 डिग्री। तो देखिए, सेकंड तरीके से हम इसको समझेंगे। जैसे कि हमारे पास ये एंगल बना हुआ है, अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसके 2 एंगल बना लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। तो देखिए, हमारा ये जो 1, 2, 3 ये वाला एंगल है, ये आपको दिख रहा होगा कि जो पूरा एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का। अगर हम इसको आधा लें तो ये होता है 180 डिग्री। वहीं पर हम देखें 5, 4, 5, 6, तो ये भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो देखिए, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 1, 2, 6, 5, 4, 3, इस तरह हम इसको पूरे को लेते हैं तो हमारा ये निकल कर आएगा 360 डिग्री। तो इस तरीके से हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि कैसे हम इसको एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, जो भी इसका सम होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं। तो हमने इसमें बताया है कि इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, उसी तरीके से हम अपना सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि हमारे पास हैं, द 4 एंगल्स ऑफ अ quadrilateral are in the ratio 2:3:5:8. फाइंड द एंगल। देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स दिए हैं, उसके 4 एंगल होंगे, उसका रेशियो दिया है 2:3:5:8, तो उसके एंगल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले एंगल बनाते हैं। देखिए, इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ये डी। तो देखिए, इसको हम मान लेते हैं 2x, इसको मान लेते हैं हम 3x, इसको मान लेते हैं हम 5x और इसको मान लेते हैं हम 8x। तो देखिए, 2x + 3x + 5x + 8x इज इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री। सभी को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, देखिए ऐड करते हैं तो सबसे पहले 8 और 2 10, 10 5 15, 15 और 3 18, यानी कि हमारा टोटल हुआ 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360, 18 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 18 दूनी 36, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 20 डिग्री। अब हमें हर एक एंगल की वैल्यू पूछी जाए, हर एक एंगल की वैल्यू निकालने को कहा जाए तो कैसे निकालेंगे? कोण A इज इक्वल टू 2x, 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई करेंगे 40 डिग्री, यानी कि हमारे एंगल A की वैल्यू 40। एंगल B की निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई
20 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 20 का 3 में 60 डिग्री। कोण सी की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास 5x 5 मल्टीप्लाई 20 डिग्री इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिग्री। कोण डी इज इक्वल टू कितना है 8x 8 मल्टीप्लाई 20 डिग्री 160 डिग्री। तो ये हमारे पास रही हर एक एंगल की वैल्यू। हम देखेंगे कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है या नहीं। हम इस सभी का सम करेंगे। तो देखिए 160 डिग्री और 40 200 में 100 प्लस किया 300 में 68 किया, तो हमारे पास जो सबकी वैल्यू निकल कर आई है उसका सम हो गया है 360 डिग्री, यानी कि हमारी जो वैल्यू निकाली हमने वो बिल्कुल सही है। इसी तरीके से हम अपना एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा द मेजर ऑफ टू एंगल ऑफ quadrilateral are 115 degree and 45 degree and the other two angle are equal. Find the measure of each of the equal एंगल। देखिए क्वेश्चंस में हमारे पास दिया हुआ है दो एंगल दिए हैं हमें क्वाड्रिलेटरल्स के, जो कि ये 115 डिग्री और 45 डिग्री, और जो दो एंगल हैं वो इक्वल हैं। हर एक एंगल का मेजर हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जैसा हमने इसको किया था सेम वही प्रोसेस रहेगी। तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए एंगल बनाते हैं। हमारा दो एंगल हमें दिए हैं, दो में निकालने हैं। इसको नाम दे देते हैं ABCD। तो देखिए पहला एंगल हमें दिया हुआ है 105 डिग्री, सेकेंड 45 डिग्री, थर्ड हमें निकालना है, देन 4 भी हमें निकालना है। तो देखिए ये जो भी दो एंगल हैं ये हमारे बराबर होंगे। तो देखिए सबसे पहले कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोण है हमारे पास है 105 डिग्री प्लस कोण B 45 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x 2x इज इक्वल टू 150 में अगर हम 45 प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 160 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 360 116 इधर पॉजिटिव फॉर्म में इधर लेकर आएंगे, हम इसे माइनस में हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू माइनस करेंगे 100, x इज इक्वल टू 100, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू निकल कर आएगी 50, यानी कि जो हमारी क्वेश्चन जो हमें C निकालना है वो हमारे पास होगा 50 और जो D होगा वो भी हमारे पास होगा 50। तो इस तरीके से हमारी जो C की D की वैल्यू है पूछी गई थी वो हमारे पास 50-50 होगी। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चंस। आई होप आपको हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेकर आएँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर एक क्लास की PDF भी दें, जिससे आपको बिल्कुल पढ़ाई में आसानी हो। तो देखिए क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।